आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सयक़ूलू सा अन करीब यक़ूलू ये लोग कहेंगे अल्लाज़िना जो लोग अशरकू जिन्होंने शिरक किया। लो अगर शाह चाहता अल्लाह ताला माँ अशरकना माँ ना करते अशरक शरीक ना हम ना शिरक करते वाला और ना अबा अना वा और ला ना अबा हमारे ना हमारे और ना हमारे अबाईदार वाला और ना हरमना और ना हम हराम करते मिन शैइन किसी चीज़ को भी। कज़ालिका ऐसी इसी तरह कज़्ज़बा जुटलाया था अल्लाज़िना उन लोगों ने मिन क़ब्लिहिम जो उनसे पहले थे हत्ता यहाँ तक कि ज़ाक़ू उन्हें चखा दिया गया बासुना हमारा अज़ाब, जहाँ तक कि चखाया हमने उनको अपना अज़ाब। कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइए हल क्या इंदा का क्या तुम्हारे पास हल क्या इंदा पास तुम्हारे पास मिन से इल्मुन को इल्म है फ़तुख़रिजूहु फापस तुम खारिज करो उसे निकालो बस तुम उसे निकालो लना हमारे लिए हमें दिखाओ। इन अगर तत्तबीउना अगर नहीं पैरवी करते इल्ला मगर करते हैं तो ये लोग जन्ना स्वाय गुमान के वहमो गुमान के उस चीज़ की पैरवी करते हैं, वैसे पैरवी नहीं करते। वाइन और अगर तुम हो इल्ला मगर हो तो तखरुसून अटकलियाँ ही करते फिर रहे हो। कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइए फलिल्लाही बस अल्लाह ही के लिए है हुज्जतन दलील हुज्जत बालिगातुन कामिल मुकम्मल। फलू और अगर शाह और अगर अल्लाह ताला चाहता ला ज़रूर हदायत फरमाता कुम तुम्हें अजमाइन तुम सबको अल्लाह ताला ज़रूर हदायत फरमा देता। कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइए हालुम्मा लाओ शुहदाकुम अपने गवाहों को अल्लाज़िना वो लोग जो कि शहादूना जो गवाही दें अन्नल्लाह कबिशा अल्लाह ताला ने हराम किया है हाजा उसे। फ़ाइन पस अगर शाहिदो फिर अगर वो झूठी गवाही भी दे दें फापस लाना तशहद पस ना आप गवाही दीजिए माहम उनके साथ ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आप ना गवाही दीजिए उनके साथ वाला और ना तत्तबी और ना पैरवी कीजिए पीछे चलिए उनकी बातें मानिए अहवा उनकी ख्वाहिशात की। अल्लाज़िना वो लोग कज़्ज़बू जो झुटलाते हैं बे आयाती ना हमारी आयात को वल्लाज़िना और वो लोग जो ला युमिनूना जो ईमान नहीं लाते बिल आखिराती आखिरत पर वहम और वो बिरब्बिहिम अपने रब के साथ यादिलून अदल नहीं करते यानी कि बराबर और लोगों को दूसरों को ठहराते हैं। सबका आयात में कुफार के अकायद बातला की तरदीद की गई है नेज़शाह की हिल्लत और हुर्मत के मुतल्लक उनकी जाहलाना रस्मों की खराबियों को जाहिर फरमाया है। अब इन आयात में उनके एक शुबा का अजाला किया जा रहा है। वो शुबा ये था कि हम और हमारे अबाईदाद मुद्दत दराज से शिरक करते चले आए हैं और जानवरों की हिल्लत और हुर्मत के मुतल्लक उस कानून के पाबंद रहे हैं। अगर ये बातें अल्लाह ताला को नापसंद होती तो वो कभी ऐसा ना कर सकते। उनका यूं करते रहना इस बात की दलील है कि ये शिरक वगैरह अल्लाह ताला को पसंद है। अगर तुम्हारी ये बात दुरुस्त होती कि तुम्हारे शिरक और तहलील व तहरीम से इस रवाज को अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी की संद हासिल है तो चाहिए ये था कि ऐसे लोगों पर अल्लाह ताला का रहम लुत्फ़ व करम होता। हालांकि तुमसे पहले जिन्होंने इस गुमराही को अपनाया उन पर ग़ज़ब इलाही हुआ और सफ़ाए हस्ती से उनका नामो निशान मिटा दिया गया। तुम खुद गौर करो ऐसी संगीन सज़ा मुजरमों और नाफरमानों को दी जाती है या अतात शारों और फरमाबरदारों को। ऐ मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे पूछिए कि तुम जो कुछ कर रहे हो उसके मुतल्लक अगर तुम्हारे पास कोई इल्मी दलील या काबिल एतमाद संद है तो पेश करो। बारी ताला खुद ही फरमाते हैं कि उनके पास कोई दलील और संद नहीं, यानी अल्लाह ताला तुम्हें कबूल हक़ के लिए मजबूर नहीं करता बल्कि दलील हुज्जत से तुम्हें दावत देता है कि तुम हक़ और सदाकत को कबूल करो और उसने तुम्हें इख्तियार दिया है कि तुम अपनी मर्ज़ी से चाहे तो हक़ को कबूल करो चाहे बातिल को अपना लो। यानी उनकी कुदरत से क्या बईद है कि वो तुम में बुराई और गुमराही के इस्तेदाद ही ना रखता। हिकमत इलाही का तकाजा ये था कि इंसान शजरों
हिजर की तरह मजबूर महज भी ना हो और फरिश्तों की तरह फितरी एतबार से फ़क़त नेक और पाकबाजी ही ना हो, बल्कि तमाम साबका तख़य्युलात से एक अनोखी चीज़ हो। इस्तादाद और सलाहियत के लिहाज से नेकी और बुराई दोनों उससे सज्जिद हो सकती हों, और शऊर और इरादा के एतबार से उसे मुकम्मल आज़ादी हो कि जो रास्ता चाहे उसे मुंतखब कर लें। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हें फरमाओ कि अगर तुम्हारे पास अल्लाह ताला की हलाल की हुई चीज़ों को हराम करने का कोई गवाह है तो उसे मैदान में ले आओ। जब तुम्हारे पास कोई गवाह ही नहीं है तो फिर इन बेसुरबा अखराफात से चिमटे रहने पर क्यों बेजा जिद कर रहे हो। उनसे शहादत इसलिए तलब नहीं की जा रही कि अगर वो शहादत दे दें तो उसको तस्लीम कर लिया जाए, बल्कि मकसद ये है कि उनके दानिशमंद और दयानतदार तबका को उनकी जाहलाना रस्मों की बेहूदगी पर आगाह किया जाए, क्योंकि जब उनसे उन रसूम की सदाकत के लिए शहादत तलब की जाएगी तो शहादत देने से पहले एहसास ज़िम्मेदारी का सबूत देते हुए वो इन अमूर में बड़ी संजीदगी से गौर व फिक्र करेंगे, जिसका नतीजा ये होगा कि उन पर इन चीज़ों की बेहूदगी आश्कार हो जाएगी और वो उनसे खुद ब खुद बाज आ जाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने शरावत और दयानत से अपना रिश्ता तोड़ ही लिया है और एक गलत और बातिल चीज़ की जानबूझकर शहादत देने पर तुले हुए हैं तो उनकी शहादत आपके लिए हुज्जत नहीं।